तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, एससी वर्मा से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी इसका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ग्रेट डेप्थ हम लोग बहुत ही गहराई में इस चैप्टर को बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो फाउंडेशन एससी वर्मा सर बोले हैं हमारे, वो बताए हैं एससी वर्मा सर हमें बताए हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो दोनों एक ही साथ हो सकता है। अगर आप बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो गलत, अगर आप बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये भी गलत, क्योंकि रेस्ट और मोशन दोनों कंबाइंड प्रॉपर्टी है, वो साथ ही साथ हो सकती है। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन में घुसे हो, ठीक है, ट्रेन में एक चोर घुसता है, चोर जो है ये आर्मियों को बोलता है कि है आप लोग बिल्कुल खड़े रहें यहाँ पर। ठीक है, तो वो आदमी सब डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो खड़े जब हो जाते हैं वो सब आदमी सब, तो वो चोर के रिस्पेक्ट में वो सब आदमी रेस्ट में है, राइट है या नहीं? बिल्कुल, वो सब आदमी चोर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से, मतलब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो सब आदमी को देख रहा है, तो क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो ये सब आदमी भी मूव कर रहा है, तो एक ही बंदा डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही साथ रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो एस सी वर्मा सर हमारे यहाँ बताए हैं कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। इफ यू आर टॉकिंग दैट रेस्ट इज एब्सोल्यूट, नो, रेस्ट इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, बोथ आर रिलेटिव, दोनों रिलेटिव। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वो कहाँ पर है और कहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है। अगर तुम बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये रेस्ट पे है, नहीं, तुम नहीं बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर बंदा रेस्ट पे है। तुम सबसे पहले डिफाइन करो कि तुम कहाँ से देख रहे हो, फिर तुम डिफाइन करना है कि ये रेस्ट में है कि मोशन में। अगर तुम कोई भी चीज को एब्सोल्युटली बोल दे रहा है कि ये एकदम पक्का पक्की रेस्ट में है, तो ऐसा नहीं, वो मोशन में भी हो सकता है, वहीं पर वो खड़ा रहेगा लेकिन मोशन में आ जाएगा अगर तुम अपना नजरिया बदल देता है तो। ठीक है, तो ऐसे वर्मा सर हमारे बताए हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है, दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, और दोनों कॉम्बाइंड प्रॉपर्टी है। एक ही साथ कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर एक टर्म एस सी वर्मा सर इंट्रोड्यूस किए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है। देखिए एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब जहां से कोई बंदा मोशन को या रेस्ट को ऑब्जर्व करता है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हुआ, वो रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, कि चलिए भाई ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट सी को देख रहा हूँ, सी के मोशन को ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो ओ हो गया ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब मैं इसका मोशन को स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका मोशन को अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको, मैंने उसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर खींच दिया, एक इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड। तो इसका पोजीशन को, जब वो रेस्ट में होगा, इनिशियली जब मैं उसका पोजीशन को देखूंगा और इनिशियली उसका पोजीशन को जब मुझे डिस्क्राइब करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसका कोऑर्डिनेट देखूंगा। ठीक है, कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट या एक्स जेड कोऑर्डिनेट क्या है। तो अभी मान लीजिए सी जो यहाँ पर पॉइंट है, इनिशियली जब मैंने देखा तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था। ठीक है, अब मैं कुछ टाइम बाद देखता हूँ तो मैंने क्या देखा कि इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर गया, मतलब वो जो सी है वो मोशन में। तो हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली ओ के रिस्पेक्ट में ओ को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उसका पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया। अगर उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर गया तो वो मोशन में है, राइट, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज कर गया। अगर उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि वो जहां पर था वो वहीं पर, मतलब वो रेस्ट में। तो और देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ओ नहीं लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से भी ऑब्जर्व करता हूँ, तो अगर ये इसके रिस्पेक्ट में मोशन में, इसके रिस्पेक्ट में अपना कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में भी अपना कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन मानता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पर ओरिजिन माना है, यहाँ पर, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो सी का जो ओरिजिन कोऑर्डिनेट है वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद चेंज कर गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर ओरिजिन माना है तो इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ देर बाद चेंज करेगा ही करेगा, राइट।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर ओ के रिस्पेक्ट में सी का कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो इसके भी रिस्पेक्ट में तो करेगा, डेफिनेटली करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट बेसिकली एक पॉइंट होता है, मान लीजिए एक ट्रेन मूव कर रही है और आप पार्क पे बैठे हुए, ठीक है, आप पार्क पे बैठे हुए, अब आप ग्राउंड पे अगर एक पॉइंट मतलब ग्राउंड पे बैठे हुए, सपोज ग्राउंड है, ठीक है, जहां पर आप लोग क्रिकेट खेलते हो, उसके बगल से ट्रेन पार हो रही है, ठीक है, ग्राउंड पे आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और उस पॉइंट से पहले आपने क्या किया, ट्रेन के मोशन को ऑब्जर्व किया, तो डेफिनेटली उस पॉइंट को आपने ओरिजिन मान लिया, 3 परपेंडिकुलर घिस दिया, फिर आपने देखा कि कुछ देर बाद कोऑर्डिनेट चेंज कर गया उस पॉइंट से, क्यों, क्योंकि ट्रेन में मोशन में है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप उस पॉइंट को छोड़ो और ग्राउंड में कोई भी पॉइंट को पकड़ो, तो कोई भी पॉइंट से आप देखोगे और उस पॉइंट को अगर ओरिजिन मानोगे तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप ग्राउंड में किसी को भी पॉइंट को ओरिजिन मान लोगे तो उस पॉइंट से ट्रेन का पोजीशन बदलेगा, ट्रेन का पोजीशन बदलेगा, ट्रेन मोशन में आपको दिखाई देगा, कोऑर्डिनेट उसका चेंज कर जाएगा, राइट, डेफिनेटली राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि सिस्टम ऑफ रेफरेंस पॉइंट एक ही बात आपको बता रहा है। आप जब एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो ग्राउंड, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप ट्रेन मूव कर रही है, ग्राउंड में आप कहीं भी पॉइंट को देखो तो ग्राउंड को क्या आप रेफरेंस पॉइंट बोलोगे, नहीं, ग्राउंड को आप क्या बोलोगे, ग्राउंड को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलोगे डियर स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, मैं अगर समराइज करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फ्रेम होता है जहां पर आप कोई भी पॉइंट को अगर लोगे और उसको अगर ओरिजिन मानोगे और उससे अगर आप किसी का भी मोशन को स्टडी करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और आपको मोशन में दिखाई देगा सभी पॉइंट को। अगर वो कोऑर्डिनेट चेंज किया तो वो मोशन में है, अगर नहीं चेंज किया तो वो रेस्ट में, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि एक कोई भी फ्रेम में पॉइंट होता है जिससे हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ गया आप लोग बात को, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, और मैं इस क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।